एना यह जानकर स्तब्ध रह गई कि उसकी एक किडनी गायब थी। उसके बगल में अस्पताल के बिस्तर पर लेटा उसका बेटा भी अपनी एक आंख खो चुका था। उसे लगा कि यह सब उस भयानक कार दुर्घटना की वजह से हुआ है और वह खुद को लगातार दोष देती रही। सौभाग्य से उसका पति हर समय उनके साथ रहा। उसने न तो उसे छोड़ा और न ही उसके बेटे को, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा प्यार और देखभाल दिखाने लगा। धीरे धीरे एना को लगने लगा कि शायद उसका पति उससे फिर से प्यार करने लगा है। लेकिन एक दिन जब वह अपने बेटे को फॉलो अप जांच के लिए अस्पताल लेकर गई, तब उसने अनजाने में अपने पति और डॉक्टर की बातचीत सुन ली। उसी पल उसकी दुनिया बिखर गई। उसे पता चला कि कार दुर्घटना कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसके पति की सोची समझी साजिश थी। उसने यह सब इसलिए किया था ताकि एना की किडनी और उसके बेटे की आंख निकालकर अपनी प्रेमिका के बेटे का इलाज करवा सके। अब वह बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था, जबकि एना का बेटा हमेशा के लिए अपंग हो चुका था। इस सच्चाई ने एना को अंदर तक तोड़ दिया। उसका बेटा भी दर्द से भर उठा। तभी उन्हें अपने पति के आने की आहट सुनाई दी। एना तुरंत अपने बेटे को लेकर वहां से निकल गई, लेकिन उसके पति ने उन्हें देख लिया। उसे कुछ अजीब जरूर लगा, मगर एना के चेहरे पर कोई बदलाव न देखकर उसने मान लिया कि शायद उसने कुछ नहीं सुना है। निश्चिंत होकर उसने बेटे को गोद में उठाया और सहजता से बताया कि वह अपनी प्रेमिका और उसके बेटे को कुछ दिनों के लिए उनके घर लाना चाहता है। उसे उम्मीद थी कि एना विरोध करेगी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी, क्योंकि वह मन ही मन उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसकी प्रेमिका का फोन आया और वह किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर तुरंत चला गया। उसके जाते ही एना ने अपने बेटे से पूछा कि क्या वह उसके साथ दूर जाना चाहता है। बेटे ने हाँ कहा तो उसी दोपहर वह उसके स्कूल ट्रांसफर की व्यवस्था करने पहुंच गए। लेकिन वहां उसने अपने पति को देखा, जो कथित तौर पर मीटिंग में होना चाहिए था। असल में वह अपनी प्रेमिका और उसके बेटे का स्कूल में दाखिला करवा रहा था। एना ने उन्हें अनदेखा कर लौटने की कोशिश की, मगर उसके पति ने उसे देख लिया। तभी प्रेमिका भी उनके पास आ गई। तीनों एक परिवार की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। प्रेमिका ने अपने बेटे से उन्हें नमस्ते करने को कहा, लेकिन लड़के ने एना के बेटे का मजाक उड़ाते हुए उसकी नकली आंख को घिनौना बताया। एना का खून खौल उठा, मगर उसका पति फिर भी प्रेमिका और उसके बेटे का पक्ष लेने लगा। उसने कहा कि वह सिर्फ एक बच्चा है और उसे समझ नहीं है। अपमान सहन न कर पाने पर एना अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। घर पहुंचते ही उसने सामान पैक करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसका पति प्रेमिका और उसके बेटे को लेकर घर आ गया। सामान देखकर वह घबरा गया, लेकिन एना ने शांत स्वर में कहा कि वे बस कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। यह सुनकर वह राहत की सांस लेने लगा और प्रेमिका को लेकर कमरे में चला गया। लेकिन प्रेमिका का बेटा अपनी माँ की तरह ही क्रूर था। उसने एना के बेटे की नकली आंख निकालकर जमीन पर गिरा दी और जानबूझकर उस पर पैर रखकर तोड़ दिया। जब एना ने उसे घूर कर देखा तो वह नकली आंसू बहाने लगा। तभी उसकी माँ ने जहरीले शब्दों से हमला करना शुरू कर दिया। उसने घमंड से बताया कि उसके पति ने उसके बेटे के लिए पूरे देश में मिलते जुलते अंगों की तलाश पर भारी रकम खर्च की थी। कई विकल्प मिलने के बावजूद उसने जोखिम कम करने के लिए एक 5 साल के बच्चे को चुना था। एना का बेटा तुरंत समझ गया कि वह